प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास +2 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। तो क्या होती है वेक्टर अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा को साइंस के स्टूडेंट जो पीसीएम के हैं वो इजीली समझेंगे, लेकिन जो कॉमर्स के हैं, आर्ट के हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होगा। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा है क्या। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? जैसे लेंथ, किसी चीज़ की लेंथ, टाइम, हमारा टाइम फिजिकल क्वांटिटीज है। मनी, मनी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। मास, मास का मतलब अगर हम मार्केट में लेने गए, एप्पल लेने गए, हम वहाँ पे कहेंगे मुझे 1 किलो एप्पल दो, तो वो 1 किलो है, वो जो मास है 1 किलो, वो मास कहलाएगा। जो किलो 1 किलो है वो वहाँ पे मास है। हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर का हमें पता है, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आता है। वॉल्यूम, एरिया, ऐसे ही हमारा फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो वेक्टर अलजेब्रा क्या है? उससे पहले फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं है क्या। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, कितने टाइप की है फिजिकल क्वांटिटीज? 2 टाइप की, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर ये हमारे 2 टाइप है फिजिकल क्वांटिटी के। फर्स्ट है हमारा स्केलर। स्केलर क्या होती है? स्केलर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या है अब यहाँ पे? मैग्नीट्यूड, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दोनों होती है, वो हमारा वेक्टर होता है। और जिसमें बस केवल मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्केलर होती है। जैसे हम देखेंगे, अगर हमारे पास अगर मैं किसी को कहूँ कि किसी लड़के की हाइट कितनी है, तो हाइट को हम नापेंगे, ऐसे नापेंगे। उसकी कहेंगे हम 6 फीट है, 6 फीट उसकी हाइट है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आई, जो हमारा 6 फीट है यहाँ पे, यही हमारा मैग्नीट्यूड है। जैसे हमारा 1 kg एप्पल है, इसमें जो 1 kg है वो हमारा मैग्नीट्यूड है। ये सब मैग्नीट्यूड है। तो 6 फीट हाइट है, इसमें हाइट हमने मेजर करी है, लेकिन इसमें ये तो नहीं पता हमें किस डायरेक्शन में है। सबको पता है डायरेक्शन की, हम हाइट नापेंगे, बस पता हाइट कैसे नापी जाती है, उसमें कोई डायरेक्शन का यूज नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ये डब्बा है, ये डब्बा है मेरे पास, अगर मैं कहूँ इसको यहाँ से आगे हिलाना है, तो मैं कहूँगा ठीक है, आगे हिलाऊंगा, और कितना वेट से? 5 न्यूटन से। सोच लिया मैंने 5 न्यूटन वेट लगाना है इसमें, 5 न्यूटन वेट से ये आगे हिलाना है। तो मैं पूछूंगा कि कौन सी डायरेक्शन में इसमें डायरेक्शन का यूज होगा। अगर इसमें मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसमें मैं डायरेक्शन का यूज होगा। मैं कहूँगा कि इस डायरेक्शन में लगाओ, तो ये सरक के यहाँ पे हिल के यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं कहूँगा कि डायरेक्शन इस साइड लगाओ, तो ये हिल के यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसमें 5 न्यूटन वेट तो लगा ही है, फोर्स तो लगा ही है, एज वेल एज इसमें डायरेक्शन का भी यूज हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में लगाना है। तो यही हमारा फोर्स में, इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों का यूज हुआ है। मैग्नीट्यूड हमने समझा है, 6 फीट चाहे 1 kg, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन, हम अगर किसी को पूछेंगे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगाना है, तो उसमें हम
फोर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आता है। तो अब हमने समझा स्केलर किया, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और स्केलर बस मैग्नीट्यूड होगा। अब जो हमारे पास ये थे फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनमें से देखेंगे हम स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है। तो जो लेंथ है, सबसे पहले लेंथ क्या है, लेंथ है एक किसी की चीज़ की लेंथ है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का यूज होगा बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा लेंथ किस में आ गया, लेंथ किस में आया फिर, स्केलर में, इसमें मैग्नीट्यूड का यूज हुआ बस। उसके बाद है टाइम, टाइम भी बस टाइम होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो टाइम भी स्केलर में। मनी, मनी की क्या डायरेक्शन होगी, बस मैग्नीट्यूड है। मास, मास भी मैग्नीट्यूड है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मैग्नीट्यूड है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मैग्नीट्यूड में आएगा, और ऐसे ही एरिया भी। और देखें हम फोर्स, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगे हैं तो ये वेक्टर में आएंगे। ऐसे ही हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिफरेंस था एक वेक्टर और स्केलर में। अब हम, हमारा यूज चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। अब हम फोकस करेंगे वेक्टर पे, और वेक्टर अलजेब्रा क्या है मैथमेटिक्स में। तो हम आगे मूव करेंगे। अगर मेरा वेक्टर है, मैथमेटिक्स में वेक्टर का यूज एक्चुअली में है क्या, हम वेक्टर को मानेंगे क्या। वेक्टर इज इक्वल टू एक डायरेक्टेड लाइन। यहाँ पर वेक्टर हमारा एक डायरेक्टेड लाइन है। डायरेक्टेड लाइन हम समझेंगे, डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास एक लाइन है जो ए से स्टार्ट हुई और बी पे ख़त्म। ए हमारा यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरू हुए हैं, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे हम ख़त्म हुए हैं, और जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे हम एरो से डिनोट करेंगे। एक यहाँ पे लाइन है जो, यही हमारा एक वेक्टर है यहाँ पे मैथमेटिक्स में, बस यही हमारा वेक्टर है। अब मैं पूछूंगा ए बी, ये लाइन है इसके बीच में, तो ए बी इसको डिनोट कैसे करेंगे हम वेक्टर को, जिस ए से स्टार्ट हुए और बी पे खत्म हुए और जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है। डायरेक्टेड लाइन का मतलब कौन सी लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उसी को हम वेक्टर कहेंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में। तो हम ए बी लिखा, और डायरेक्शन कौन सी उसमें जा रही है, ऊपर, उसका ऐसे ही हमने निशान लगा दिया, बस यही हमारा वेक्टर है। और इसको हम और कौन से फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, अगर मेरे पास है और या, जैसे ए बी यही सेम है, ए से स्टार्ट हुआ बी पे ख़त्म हुआ और बी की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है लाइन ये, तो ये मैंने जिसकी तरफ जा रही है, जिसकी तरफ ख़त्म हो रहा है, उसी को मैं लिखूंगा। यहाँ पे मैंने बी ऊपर वेक्टर लगाया, बस इसका ये दूसरा फॉर्म है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अगर हम लाइन बताएंगे ए बी का वेक्टर किस वे में जा रही है, अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो जहाँ पे ख़त्म हो रही है वही हम लिखेंगे, तो बी स्मॉल बी और ऊपर वेक्टर। ऐसे हमारे पास लाइन है एक बी ए, ऊपर वेक्टर है, तो बी ए को कैसे लिखेंगे हम, इसका मतलब हमारा बी से लाइन स्टार्ट हुई है और ए पे ख़त्म हो रही है, तो बी से हमने लाइन स्टार्ट की और ए हमारा टर्मिनल पॉइंट है। जो देखो, जो जिसकी तरफ ख़त्म हो रहा है वो पीछे आया है, तो ये ए पीछे आया इसमें। होप करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर किसी डायरेक्टेड लाइन की लेंथ है
उसी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहेंगे। जैसे हमारा ए और बी था ये, तो इसके बीच के जो ये लाइन है यही हमारा मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड वेक्टर को हम डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, या तो हम ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे। जैसे हमने ए बी लाइन लिखाया था, उसको उसके दोनों तरफ मोड लगाएंगे और या हम एक के मोड लगाएंगे, वही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। इसके बाद हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है क्या? अगर हमारे पास एक 3D वे है, इसमें मैं इस लाइन को x मान रहा हूं, इसको y, इसको z, और ये हमारा ओरिजिन है जहां पे 0 0 0, ओरिजिन हमेशा 0 होता है। और मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे P मैंने कोई पॉइंट ले लिया, और ओरिजिन से उस P पॉइंट तक हम एक लाइन खींचेंगे और ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे P क्या है? एक XYZ मतलब ये हमारा, इसका मैं इसको क्या कहेंगे X, ये हमारा क्या Y, ये हमारी क्या है Z, ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये P क्या हमारा XYZ, और जो ये लाइन है हमारी जो O से P लगाई है, इसको हम R वेक्टर से डिनोट करेंगे। R वेक्टर से डिनोट करेंगे, यही पोजीशन वेक्टर को हम R वेक्टर से ही डिनोट करते हैं। जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे OP, तो हमारी लाइन है ये O से P तक। OP वेक्टर हेयर O इज इनिशियल पॉइंट, O एक इनिशियल पॉइंट है, एंड P क्या एक इज टर्मिनल पॉइंट। जो ये P होगा हमारा, ये टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, तो हेयर OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, इसको हम R वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। OP इज इक्वल टू R वेक्टर। अगर इसमें मैं यूज करूंगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमने 11th क्लास में पढ़ा है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड को हम ऐसे नोट करेंगे, OP वेक्टर का मोड इक्वल में जो हमारे पास 3 वेरिएबल है x y z, उन सब का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसका रूट। इसके हम आगे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तब अच्छे में डिटेल में समझ आएगा। तब तक के लिए ये फार्मूला याद रहेगा हमें। हम 11th में भी डिस्कस करके आए हैं। OP का मोड क्या आएगा? हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का रूट। जैसे हमारे पास ये है, ये x है, ये y है, ये z है। अगर ये O है ओरिजिन, तो मैंने यहाँ पे एक A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया और एक पॉइंट C लिया। ये A रहेगी हमारी A वेक्टर, B O से B तक रहेगी B वेक्टर, और O से C लग रहेगी C वेक्टर। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, इस पॉइंट A फ्रॉम P से, फ्रॉम O से, सॉरी सब O से जा रही है ये। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A की क्या होगी? A वेक्टर। वहाँ पे हमारी OP क्या थी? R वेक्टर थी। यहाँ A वेक्टर होगी, और ये B की हमारे B वेक्टर होगी, और C की हमारी C वेक्टर होगी। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। आगे हमारा है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन को पढ़ेंगे। ये हमने 3D लिया, ये x है, ये y है, और ये हमारा z है। तो इसमें मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ये मैंने क्यूबॉइड बनाया, और ये O से P तक हमारा, ये O से P तक, यहाँ पे P एक पॉइंट है, हमने लाइन खींच ली, ड्रॉ कर ली। P हमारा x y z है, और ये लाइन मैंने बताई थी x पे हमारी x होती है, y एक्सिस पे हमारी स्मॉल y, और z एक्सिस पे हमारा स्मॉल z। और मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट दे दिया जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे, ये C है, और ये यहाँ पे A है, और ये यहाँ पे B है। और जो मेरे या
ये ओपी है, इसमें हमारी एंगल बन रही है यहाँ से जेड से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे अल्फा से, एक्स से पी तक हमारा ये एंगल बन गया अल्फा, और वाई से पी तक यहाँ ओपी लाइन पे बीटा, और हमारा जेड से इस लाइन तक ये गामा। ये हमारे मेरे यहाँ पे 3 एंगल बन गए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, ये डायरेक्शन एंगल्स, ये एक डायरेक्शन एंगल्स है, इनको हम डायरेक्शन एंगल कहेंगे जो हमने ये एंगल चूज करे हैं। अगर हम इनका कोसाइन कर देंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, अगर हम कोसाइन कर देंगे वही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। बस अल्फा बीटा गामा हमारे डायरेक्शन एंगल है। अगर हम इनका कोसाइन कर देंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। जैसे पढ़ेंगे हम कोसाइन रेशो पढ़ेंगे हम। वी नो, सबसे पहले यहाँ पे आओ, अगर मैं यहां से, अगर मैं पॉइंट ए से जो एक्स एक्सिस पे है इसको पी से मिला दूं तो मेरा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया। ये एक मेरा क्या रह गया, एक ये ट्रायंगल बन गया। देखो ये यहां से यहां तक, ओ से ए और ए से पी और पी से ओ, ये एक मेरा डायरेक्शन एक ट्रायंगल बन गया। एक राइट एंगल बन गया, यहाँ पे राइट एंगल रहेगा। तो ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे। देखो ये मेरा ओ से पी तक है, ओ से पी। इसको इमेजिन करो ये 3D है क्योंकि ये लाइन ऐसी है, ऐसे खड़ी हुई है ये। तो ये ओ से पी लग ये लाइन होगी, और ये पी ए हमारी ये लाइन होगी जो हमने ड्रॉ करी है, अब ए से पी तक मिलाई है, ये हमारी पी ए होगी। और जो बच गई ओ ए, ये हमारी ओ ए होगी। और हम देख रहे हैं जो ए पे 90 डिग्री का एंगल है, और जो यहाँ पे ओ पे है ये हमारा अल्फा था, तो ये हमारा अल्फा है। ठीक है, ये हमारा एक्स था और ये ओ पी हमारी आर वेक्टर थी, और ये ओ ए पी है। अगर और जो ये बच रही थी आगे ये हमारी एक्स एक्सिस पे थी, एक्स एक्सिस है ये। वी नो कोस अल्फा, हमें पता है पाइथागोरस हमने यूज किया है, आता है हमें। हमारा कोस अल्फा, ये हमारे पास कोई एंगल अल्फा है, इसका हम कोस अल्फा निकालेंगे। उसका फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस अल्फा का। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू, बेस हमारी क्या एक्स है, एक्स लिख ली, और हाइपोटेनस क्या हमारा आर वेक्टर। तो हमने आर वेक्टर का मोड लिख लिया। हेयर आर इज इक्वल टू आर मोड का वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये कोस अल्फा, ये कोसाइन रेशो आ गया एक्चुअली में, ये हमारे। और ऐसे ही हम वो कोस अल्फा थे, ऐसे ही हम अगर और भी एंगल करेंगे, जैसे अब हमने ओ मिलाया था, ऐसे ही हम इसको मिला सकते हैं बी पॉइंट को। अगर मैंने ये मिलाया तो मेरा ये एंगल बन गया। तो मेरा कोस बीटा क्या आ जाएंगे, कोस बीटा हमारा बेस हम यहाँ पे क्या है वाई है, और मेरा बेस वाई है, और ये आर वेक्टर है। तो मेरा क्या आ जाएगा, कोस बीटा वाई अपॉन आर का मोड। और ऐसे ही मैं इसको मिला दूं पी से, तो मेरा एक ये एंगल बन जाएगा, ट्रायंगल सॉरी, ओ पी सी। ये ट्रायंगल बन गया जिसमें मेरा बेस क्या जेड है स्मॉल, और ये मेरा आर वेक्टर है, ये ओ पी हमारी आर वेक्टर है, पढ़ गया है हम। ऐसे सिमिलरली हमारा कोस बीटा वाई अपॉन आर मोड, और कोस गामा हमारा जेड अपॉन आर मोड। अगर मैं इफ एल इजिकल टू कोस अल्फा, जो हमारा कोस अल्फा निकाला था मैं, उसको मैं एल मान लूँ,
और कोस बीटा को इसको मैं m मान लूँ और कोस गामा को मैं n मान लूँ, तो कोस अल्फा हमारा क्या आया था, L इजिकल टू एक्स बाई आर आया था, m हमारा y बाई आर और n हमारा z बाई आर। तो हमारा x यहाँ से क्या गया, ये r वहाँ पे लेके चले गए। अगर हम इस r को वहाँ पे लेके चले गए तो x इजिकल टू एल आर, वाई इजिकल टू एम आर और z हमारा इजिकल टू एन आर हो गया। ठीक है, हेयर जो ये हमारा एल आर एम आर एन आर ये आए क्या एक्चुअली में, यहाँ पे ये एल आर है हमारा a है, एम आर इजिकल टू b है और एन आर हमारा c है। नाउ डायरेक्शन रेशियोज आर दोज नंबर्स, ये जो a b c है ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आर दोज नंबर्स a b c, ये डायरेक्शन रेशियोज है सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो में हम डिनोट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल करेंगे टू द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या हमारे ये है एल एम एन, तो ये a बाई में l आ गए और इक्वल में हमारा b बाई m और c बाई n, इसके प्रोपोर्शन में कर लिया ये डिवाइड में, इजिकल टू जो आएगी हमारी वो कांस्टेंट आएगी। तो a हमारा क्या था एल आर और डिवाइड में l है, b हमारा क्या था एम आर, ये रहा हमारा, ये b आया था हमारा एम आर। ठीक है, और हमारा y इजिकल टू एम आर है, तो ये हमारा एम आर आया था अपॉन में m है और ये हमारा c क्या आया था एन आर है और हम डिवाइड में क्या है n। अगर l से l कैंसिल हो जाए और m से m कैंसिल और n से n कैंसिल, देखो हमारा r बच रहा है तो इजिकल टू ये r बच जाएगा। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। इन डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशनशिप है इनका। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये देखते हैं कैसे आई। एल हमारा हमने निकाला है एक्स बाई आर मोड, एम हमने निकाला है इज इक्वल टू वाई बाई आर मोड और एन हमारा जेड बाई आर मोड। अब हम L इज इक्वल टू एक्स हमारा सिमिलर है, सेम है, और हमारा आर मोड हमने पीछे सीखा था मैग्नीट्यूड निकालना, यहाँ पे ये ओपीए निकालना सीखा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे। अब तो मैंने एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सेम लिखा और आर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया मैंने। ऐसे हमारा एम इजिकल टू वाई सेम है और यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल का रूट, और ऐसे ही हमने यहाँ पे एन का लिख दिया। वी नो ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, हमने ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो निकाले थे पिछले, अभी ये हमें पता है ये डायरेक्शन रेशियो है, तो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इसको। तो एल इजिकल टू जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए आ जाएगा, जहाँ पे वाई है वहाँ पे बी आ जाएगा, जहाँ पे जेड है वहाँ पे सी आ जाएगा। ऐसे हमारा एम आ गया, वाई की जगह हमारा बी आ गया, एक्स की जगह हमारा ए, वाई की हमारा बी, सी जेड की जगह पे सी आ गया। तो ऐसे हमारा एन में आ जाएगा। हेयर जो एल एम एन है, जो हमारे एल एम एन है, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, और जो हमारे ए बी सी है, जो हमारे ए बी सी आया, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है। इनका रिलेशनशिप पता चल गया हमें, ये हमें हेल्प करेगा आगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वेक्टर के टाइप पढ़ेंगे और उसकी 10.1 एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।